दोस्तों, ये कहानी उन सभी डॉक्टरों की है जो हर परिस्थिति में अपनी ड्यूटी करते हैं, चाहे वे किसी भी पीड़ा और दर्द से गुजर रहे हों। पर वो अपना काम उतनी ही लगन से करते हैं, अपना दर्द छुपा के। और कुछ लोग होते हैं जो जरा से लेट होने पर डॉक्टर पर चिल्लाते हैं और उन पर हाथ तक उठा देते हैं। वो इंसान ये तक नहीं सोचता कि डॉक्टर भी इंसान होते हैं, उनको भी दर्द तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो अपना दर्द भुला के किसी की जान बचाने के लिए दौड़ा चला आता है। और उसको क्या सुनने को मिलता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसके परिजन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितना तेजी से हो सका मैं यहाँ आया हूँ। कृपया अब आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूं। लड़के का पिता गुस्से में बोला, क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका अपना बेटा मर जाए तो आप क्या करेंगे? पिता बोले ही जा रहा था। भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग दुआ कीजिए, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गया। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। ये डॉक्टर अपने आप को समझते क्या है? हम लोगों ने ही तो इन्हें भगवान का दर्जा दे रखा है और ये हर वक्त ऐसा ही करते हैं। अपनी मर्जी का जब मन किया आए और जब मन किया चले गए। जब खुद पर मुसीबत आई ना तभी इनको पता चलता है दूसरों के दर्द का। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान का शुक्र है, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही लड़के के परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे। वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? उसे डिस्चार्ज कब करेंगे? पर डॉक्टर जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाने लगा और लोगों से अपने सवाल नर्स से पूछने को कहा। लड़के के पिता ने नर्स से कहा, ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है कि वो 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता? इतनी ऊंची पोस्ट पर है, इसलिए डॉक्टर में इतना घमंड है। एक दिन ये घमंड भी टूट जाएगा, तब इनको लोगों की कद्र समझ में आएगी। नर्स लगभग रुमासी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने उन्हें फोन किया था तब वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सुन लड़के के परिजन और पिता स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर वो इंसान सोचने लगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना कुछ जाने समझे डॉक्टर को कितना बुरा भला कह दिया और डॉक्टर साहब ने बिना कुछ कहे ही मेरे बेटे की जान बचा दी।
और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत बार हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझे बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें, वरना अनजाने में हम उसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं जो हमारा ही भला सोच रहा हो।